call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो कल देखते हैं फिन निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में करंटली हम ये पैटर्न देख रहे थे, कुछ दिन से ये पैटर्न चल रहा है और हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में यहाँ से जब ये कैंडल बना था तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा इस कैंडल पे अराउंड 20 मार्च, जो कि इसकी एक्सपायरी थी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट नीचे तो गया लेकिन जितनी स्पीड से नीचे गया था उतनी स्पीड से ऊपर भी आ गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ था। मेरा भी अच्छा खासा लॉस हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मैंने आई थिंक मॉर्निंग के टाइम पे 45,500 सेल किया था। आई थिंक थोड़ा डीप इन द मनी में गया था, अराउंड 1000 के आसपास मैंने सेल किया था और मैंने उसे निकाला था अराउंड 500 के आसपास। वो 300 तक गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वापस आया उससे मुझे बहुत लॉस हो गया, क्योंकि मैंने 500 पे सेल तो कर दिया था 45,500 का कॉल, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा जब मार्केट ऊपर आने लगा तो आई थिंक मैंने 46,000 का जो पुट था 46,000 का जो कॉल था वो मैंने सेल किया था। वो मैंने आई थिंक अराउंड 130-40 के आसपास सेल किया था। जो एवरेज प्राइस था मेरा, वो मैंने धीरे धीरे करके एवरेजिंग की थी अराउंड 170 पे, और वो बहुत ऊपर चला गया और मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था उस दिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यही एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी इज़ वॉलेटाइल। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी ट्रेडिंग है या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग भी है, जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी पे, जैसे हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखो इस चैनल से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला है, मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। और तो ये जो कैंडल है आपका विच इज़ समवेयर अराउंड, इसकी जो क्लोजिंग अराउंड 46,600 के आसपास हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको एक सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। तो 46,600 500 ये एक सपोर्ट की तरह फिलहाल काम करेगा, और कल हम इसी सपोर्ट पे ही ट्रेड करेंगे। लेट्स से अगर 15 मिनट चार्ट में देखते हैं, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये हायर साइड पे 46,000 47,000 आप ले लो। सो 47,000 अगर कल मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें कल देखने को मिलेगा। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में किसी मोमेंट में जब ये 47,000 क्रॉस करेगा, हो सकता है 47,000 क्रॉस करे, उसके बाद एक पुल बैक ले, और उसके बाद वापस जब ये क्रॉस करने वाला होगा तब आप क्या कर सकते हो, तब आप 47,000 का जो पुट है उसको सेल कर सकते हो या फिर आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम ही ये हो जाए। होता क्या है, अक्सर मार्केट में जब एक बुलिश मूव, एक अच्छा बुलिश मूव आना होता है, तब यहाँ पे हमें बहुत अच्छा है ना मॉर्निंग आवर्स में मार्केट ब्रेक कर जाता है, तो हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल फिलहाल बन चुका है, ये एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है। तो हो सकता है 1-2 दिन हमें वेट करना पड़े, लेकिन एनीवेज अगर 47,000 ये क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है कल के दिन मिल जाए, परसों के दिन मिल जाए। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल्स आ सकते हैं या फिर एक साइडवेज एक्शन हमें कल देखने को मिल सकता है। हो सकता है परसों के दिन हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन अगर ये 47,000 क्रॉस करता है, एक डिप लेता है, फिर से 47,000 या 46,950 930 के आसपास आता है, और उसके बाद जब ये वापस जाता है तो ज़रूर आप एक अटेम्प्ट करिएगा यहाँ पे बाई करने का। मैं तो ज़रूर करूँगा, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम यही है, बैंक निफ्टी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे हो सकता है मार्केट नीचे आए धीरे धीरे करके, यहाँ पे फिर एक ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चल जाए 12-12:30 बजे, और हो सकता है कल के दिन हमें और एक बड़ा कैंडल 300-400 पॉइंट का हमें कल देखने को मिल जाए। 300-400 पॉइंट तक ये चला जाए, 47,300-400 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेगा अपने स्टॉप लॉस को लेके, लेकिन ट्रेड ज़रूर करेगा। स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सके छोटे छोटे स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि जब होता है क्या, जब प्रॉफिट आता है तो ये सारे आपको सिंगल टाइम में कवर हो जाते हैं। अगर बात करें गैप डाउन सिनारियो की, अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुल कर नीचे आता है या फिर नीचे की तरफ खुलता है, तो ये आपका एक सपोर्ट रहेगा। जैसे मैंने बोला था 46,600, तो होगा क्या, मार्केट इसी सपोर्ट लेवल में घूमता रह जाएगा। जब तक इसको स्ट्रांगली ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक यहाँ पे हमें एक सेल इनिशिएट नहीं करना है। मोस्टली कल मैं ट्राई करूँगा एक सेलिंग ना करने की, क्योंकि अगर ये आए देखते हैं वीकली चार्ट में, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं सेलिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। फिलहाल अगर आप देखो वीकली चार्ट में, तो यहाँ पे जो कैंडल है इसका हाफ तक बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है पहुँचने का। रिमूव द ड्राइंग्स। अगर आप कैंडल देखो पिछले हफ्ते का, तो ये एक बुलिश कैंडल है। अगर अक्सर हम देखते हैं इस तरह के कैंडल के बाद, अगर आप देखो इस वीक के प्रीवियसली इस एरिया को देखो, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। ये एक बुलिश कैंडल है। उसका जो नेक्स्ट वीक था वो एक बहुत ही अच्छा वीक था। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिमिलर वीक हो सकता है कि हम इस कैंडल को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ चले जाए।
तो बात करें दूसरे सिनेरियो की, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ। तो बेरिश साइड मैं फ़िलहाल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली लुकिंग फॉर द बुलिश साइड। अगर मार्केट 47,000 क्रॉस करता है, जैसे कि मैंने बोला, फ्लैट खोलता है या फिर उसके बाद गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में अगर ऊपर जाता है 47,000 क्रॉस करके एक डिप लेता है और उसके बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 46,600 का एक सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो बुलिश मूव है वो कम्प्लीटली फेड आउट हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट इसी एरिया में फंसे रह जाएगा। तो बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें एक जो सिनेरियो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखो निफ्टी में फ़िलहाल मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे और यहाँ पे मार्केट खड़ा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। यहाँ पे जो कैंडल है अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी से थोड़ा बड़ा कैंडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल निफ्टी में उतनी ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कल के दिन मार्केट में एक गैप अप तो ओपन हो, लेकिन ये हाई क्रॉस ना हो, तो मार्केट हो सकता है 1-2 दिन के लिए इसी एरिया में फंसे रहे और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका है इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बहुत ऊपर मूव कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें उस तरह का मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल मैं तो बोलूँगा अभी फ़िलहाल निफ्टी में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। आप अगर प्रॉफिट देखना चाहते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट, इवन तो द रिस्क इज़ ऑल्सो देयर, आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करो। बट लेट्स से अगर आप निफ्टी को ट्रेड करने वाले हो तो कल आपको वेट करना होगा निफ्टी को क्रॉस करने का 21,100। अगर मार्केट 21,100 क्रॉस करता है तो आप इमीडिएटली एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि होगा क्या, मार्केट लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला, दोनों ही केस में अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, ये देखो अगर आप एक कंटिन्यूसली ये इस एरिया को टच कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा और 250 के आसपास तक मार्केट आ चुका है। तो 150 का पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाओगे अगर 100-120 क्रॉस करता है। तो अगर मार्केट बात करें गैप डाउन की, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे जो सपोर्ट है वो अराउंड 21,000 के आसपास आ जाएगा, 21,950 के आसपास ये आ जाएगा और यहाँ पे ये मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट कल 22,000 को ब्रेक करता है और उसके बाद एग्रेसिवली नीचे चल जाता है 22,000 को ब्रेक किया, 21,930 950 के आसपास चला जाता है और उसके बाद आपको एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है, तो कल निफ्टी में हमें बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो 22,000 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कल के दिन ब्रेक हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड में थोड़ा मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहूँगा फिलहाल, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव एरिया में और बैंक निफ्टी ट्रैक करके धीरे धीरे करके निफ्टी को ले आएगा। तो द बेस्ट सिनेरियो इज़ इन बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड करने के लिए। निफ्टी में मुझे नहीं लगता उतने वॉलेटाइल मूव्स हमें फिलहाल देखने को मिलेंगे। बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी इज़ वेरी सिमिलर, फिन निफ्टी का जो एनालिसिस है वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। मार्केट में अगर 20,800 क्रॉस करता है फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के, दोनों ही केस में हम यहाँ एक बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 21,000 होगा। यस, या समवेयर अराउंड इधर होगा। मार्केट में एक 200 पॉइंट 300 पॉइंट का अच्छा मूव, हमें 200 पॉइंट 300 पॉइंट का अच्छा एक मूव कल हमें देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव सिनेरियो की, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया पे ही आ जाए, 680 650 के आसपास तक मार्केट आके यहीं पे इस एरिया पे घूमते रह जाएगा और एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। मार्केट इधर उधर ज़्यादा जाएगा नहीं और वॉलेटाइल होकर एक एरिया में घूमते रहेगा और ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग देगा, मैक्सिमम 100 पॉइंट ऊपर नीचे आप देख सकते हो। तो ये है कल का एनालिसिस। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।